तो नए साल के मौके पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में बदलाव किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ने कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी, यानी कि RIDF मिलने पर ही यात्रा शुरू हो पाएगी। 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना ही होगा। तो पहले RFID कार्ड लेने के बाद यात्रा शुरू करने की कोई सख्त समय सीमा नहीं थी। श्रद्धालु किसी वक्त भी चढ़ाई शुरू कर सकते थे और दर्शन के बाद भवन क्षेत्र में कई दिन तक रुक सकते थे, जिससे अक्सर भीड़ भाड़ और जाम के हालात बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि नए साल को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अगले आदेश तक जो VIP दर्शन होंगे या फिर प्रोटोकॉल के जरिए होने वाले दर्शन होते हैं या स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करने के लिए अभी से वाराणसी पहुंचने लगे हैं। नए साल की वजह से काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है और इसी के चलते मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। अब बात उज्जैन की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल को देखते हुए भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 25 दिसंबर से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 10 दिनों के लिए बंद हो गई है। इसके लिए अब या तो श्रद्धालुओं को ऑफलाइन परमिशन लेनी होगी या फिर उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। और भीड़ ने सारे रिकॉर्ड अभी से ही तोड़ दिए। अभी 4 दिन बचे हुए हैं न्यू ईयर में, लेकिन भीड़ ने रिकॉर्ड अभी से ही तोड़ दिए। दर्शन के बदले नियम आपको ये बता दें, कटरा के मां वैष्णो देवी मंदिर में आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी और दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। मां वैष्णो देवी मंदिर यात्रा में नए नियम हैं तत्काल प्रभाव से जो लागू हैं। इसके अलावा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन मंदिर न आने की अपील की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 10 दिनों के लिए बंद हुई है। काउंटर से भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग करवानी होगी। वहीं वाराणसी की बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इधर अयोध्या में भी निर्णय लिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 1 जनवरी 2026 तक सभी VIP पास और आरती पास फुल हैं। साथ ही नए पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब नए पास जारी नहीं होंगे। तो 1 जनवरी तक राम जन्मभूमि के सभी पास फुल हैं। VIP और आरती पास पर भी रोक लगा दी गई है। अयोध्या नववर्ष से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि में 1 जनवरी 2026 तक के सभी VIP पास फुल हो गए हैं। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ही साझा की गई है। और अब आपको बताते हैं नए साल का सनातनी सेलिब्रेशन काशी विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान करीब 10 लाख है। नए साल में 10 लाख लोग आ सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के जो आने का अनुमान है 5 लाख लोग आ सकते हैं 2026 के एंटर होते ही। श्री बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं के जो आने का अनुमान है लगभग 5 लाख लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। और इसके अलावा श्री महाकाल उज्जैन मंदिर की बात करें तो यहां करीब 11 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा मां वैष्णो देवी मंदिर की बात करें जहां पर भी नए बदलाव किए गए हैं, यहां लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ आ सकती है। 4 लाख लोगों के जुटने का अनुमान यहां पर भी जताया जा रहा है। और इसको देखते हुए इन स्थानों पर, इन पवित्र स्थलों पर नियम बदले गए हैं।